बात करें पीपल की जो रात में यूजुअली स्क्रीन टाइम देखते हैं, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया है कि नेटफ्लिक्स देखे 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, तो क्या नींद आती भी रहती है ऐसे लोगों को, बट नींद को डिले करते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें वो एक पर्टिकुलर सीरीज़ कंप्लीट करना है जिसमें उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये ओवर स्क्रीन टाइम रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के, उनको बढ़ा सकता है या नहीं? डेफिनेटली ये जो ओवर स्क्रीन टाइम रहता है ना, ये सभी डिसीज़ेस को एग्रीवेट करते हैं। मतलब ये स्लीप हाइजीन जो भी नहीं फॉलो होते, मतलब सेम टाइम सोना, सेम टाइम उठना, या नहीं तो अल्कोहल एरेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करना, टी कॉफ़ी 4 PM के बाद अवॉइड करना, या नहीं तो स्क्रीन टाइम कम करना, सनलाइट एक्सपोजर रहना, ये सब कुछ जो स्लीप हाइजीन पॉइंट्स है, ये जो भी फॉलो नहीं होते हैं ना, इसको नींद का डिसऑर्डर्स जो भी हो, इंसोम्निया हो या नहीं तो स्लीप एपनिया हो, नहीं तो नार्कोलेप्सी, जो भी प्रॉब्लम हो वो एग्रीवेट हो जाते हैं। नॉट जस्ट स्लीप डिसऑर्डर्स, उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी एग्रीवेट होते रहते। इसीलिए फर्स्ट लाइफस्टाइल को करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे 50% आपका नींद का इश्यूज़ का रेजोल्यूशन आने का चांसेस रहते। फिर भी अगर नहीं हुआ तो मेडिकेशन का रिक्वायरमेंट होने का चांसेस रहता है।